ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान ने उनकी व्यापारिक संबंध खत्म करने की धमकी के बाद सीज फायर पर सहमति बनाई। अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए, अपनी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी अन्य देश के नेता के बयान पर बयानबाजी करनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल के नेता सेना के बयान पर और प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन नहीं करके कुछ अन्य सवाल उठा रहे हैं। ये देश देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन भारत के 140 करोड़ नागरिकों की सिंह गर्जना है। ये नया भारत है, शांति चाहता है पर आतंक के विनाश के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा, ये भी संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व को स्पष्ट कर दिया, न परमाणु ब्लैकमेल सहेंगे, न टेरर के साथ टॉक और ना ही टेरर के साथ ट्रेड होगा। प्रधानमंत्री के 22 मिनट के भाषण में कुछ चीजें और कुछ जवाब हमें नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने ये क्लियर नहीं किया कि क्या वाकई आप अमेरिका के दबाव में थे। ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया, ये पहली बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वक्तव्य में कहा कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। क्या हिंदुस्तान ने किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है? क्योंकि हमने आज तक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को बिल्कुल सिरे से नकारा है। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रंप से। और उपयोग की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। कि आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? पाकिस्तान के साथ तनाव और उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने अमेरिका की ओर से ट्वीट किए जाने को लेकर सवाल उठाए। लाइफ टाइम से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन है कि पहलगाम के आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता प्रमोद तिवारी जी। प्रमोद जी, जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थे, युद्ध का माहौल था, उस पर युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर की बात कही गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पूरा समर्थन, पहलगाम के आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए थी। सेना के साथ और सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ था। हमारी सेना पराक्रम के साथ आगे बढ़ रही थी, हावी हो रही थी। उसी समय युद्ध विराम की घोषणा होती है। बहुत पीड़ा, दुख के साथ कहता हूं, ये युद्ध विराम की घोषणा वाशिंगटन से होती है और ट्रंप के ट्वीट से होती है। वो सूचना थी या आदेश था? इसकी सूचना तो हमें नई दिल्ली से मिलनी चाहिए थी, हमें हमारी सरकार से मिलनी चाहिए थी, या हमारी देश की सेना देती हमें भूल गए 1971 जब भारत की सेनाएं इंदिरा जी के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ रही थी। जब तक हमने 93,000 सैनिकों का समर्पण नहीं करा लिया, बांग्लादेश नहीं बना दिया, पाकिस्तान को चीरकर 2 टुकड़े नहीं कर दिए, निक्सन का फोन भी इंदिरा गांधी ने नहीं उठाया और 7वें बेड़े को भी साफ कह दिया, आओगे तो मुकाबला होगा। और आज भारत की सेना और भारत के लोगों को बता रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि युद्ध विराम हो गया 5 बजे से। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमने तमाम सारे जो आतंकवादी संगठन थे या पाकिस्तान के तमाम जो एयरबेस थे उन्हें तबाह करने का काम किया। लेकिन जब युद्ध विराम की घोषणा हो गई तो भारतवासियों में कुछ निराशा है, कुछ नाराजगी भी है। मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। हर व्यक्ति अपने विचार रखने की, भारत की सेना का जो भी संवाददाता सम्मेलन, प्रेस ब्रीफिंग है, हम सबको, भारत के सैनिकों को सलूट करते हैं। वो जो कुछ भी कहें हम उसे सच मानकर देश की इस गौरव गाथा को प्रणाम करते हैं। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जिन्होंने हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। विपक्ष के सवालों को लेकर बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
देखिए, जिस तरह की बातें चल रही हैं और खासकर विपक्ष के नेता जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं, उनसे ये सवाल है, आपको अपनी देश की सेना पर भरोसा है कि नहीं? आपको देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है कि नहीं? पाकिस्तान को घुटने पर लाके खड़ा किया और डीजीएमओ, पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, तब सीज फायर हुआ। तो अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए, अपनी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी अन्य देश के नेता के बयान पर बयानबाजी करनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल के नेता सेना के बयान पर और प्रधानमंत्री के बयान पर यकीन नहीं करके कुछ अन्य सवाल उठा रहे हैं। ये देश देख रहा है। 71 की दास्तां शुरू करोगे तो 75 का दमन भी उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए आप खुद अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी चीज ये कि आप कह रहे हो स्पेशल सेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भैया, जिस वक्त की ये बात कर रहे हो, उस दौर की बात कर रहे हो जिस वक्त की विपक्ष में नेता अटल बिहारी वाजपेयी जैसे होते थे, डॉक्टर लोहिया जैसे होते थे, जिनके लिए जो है वो सियासी स्वार्थ जो है प्राथमिकता कभी नहीं रहा, बल्कि जो हमारे देश की सुरक्षा और देश का जो स्वार्थ है वो सबसे पहले प्राथमिक रहा है। मोदी जी के जब प्रधानमंत्री बने और घुस घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों को तबाह किया, सफाया किया, तो राहुल गांधी जी जो है उधर से पाकिस्तान सबूत मांगता रहा और ये सवाल की जुगलबंदी करते रहे। और अभी भी जो संसद का सत्र इनके बुलाने का मंशा और मकसद है वो कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता नहीं है, बल्कि अपनी सियासत के प्रति चिंता है। भारत पाकिस्तान में सीजफायर के बाद मध्य प्रदेश में पोस्टर की राजनीति